हेलो फ्रेंड्स। हम करने वाले हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और ये सभी हम कर रहे हैं डॉक्टर आर के पिल्लई की बुक से। और आज का हमारा टॉपिक है एम्फीबिया। तो इससे जितने भी क्वेश्चन हैं चलो हम सबके सब करते हैं। तो सबसे पहले हम रिवीजन के फॉर्म में कर रहे हैं तो जल्दी जल्दी करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है सैलामेंडर। सैलामेंडर क्या है? तो सैलामेंडर क्या है? एक एम्फीबिया है। और हम आपको यहीं से थोड़ा सा आपको बताएंगे इसके बारे में। तो जो एम्फीबिया है ना, उनको एक ही ऐसी क्लास है, सब क्लास एम्फीबिया की जो सब क्लास है लिस एम्फीबिया, उसको 3 ऑर्डर में बांटा गया है। ठीक है, 3 ऑर्डर में। पहला ऑर्डर है एपोडा या जिम्नोफियोना। याद रखो, एपोडा या जिम्नोफियोना। इसमें वे आते हैं जिनके पास पैर नहीं हैं, मतलब कि लिम्बलेस हैं। ठीक है, ना हाथ है ना पैर हैं, तो क्या होंगे? लिम्बलेस आते हैं। दूसरा होता है यूरोडेला या कॉर्डाटा, जिसमें कि पूंछ पाई जाती है। और तीसरा होता है एन्यूरा। और एन्यूरा का मतलब होता है जिसमें टेल नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो 3 तरह के हो गए, 3 ऑर्डर में बांटा गया है, एपोडा, यूरोडेला और एन्यूरा। ठीक है, तो इसमें एन जो यूरोडेला है, यूरोडेला का मतलब क्या होता है? यूरो का मतलब टेल और डेला मतलब पाया जाना। तो जिसमें टेल पाया जाता है उसको क्या कहेंगे? यूरोडेला। तो सैलामेंडर किसे आता है? एक एम्फीबियन है और इसमें पूंछ पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग जो लिम्बलेस एम्फीबियन, इसमें से कौन सा है जो लिम्बलेस एम्फीबियन है? तो पहला हमने जो बताया आपको कि एपोडा जो ऑर्डर है, एपोडा ऑर्डर में जो जीव आते हैं वे सबके सब क्या होते हैं? लिम्बलेस होते हैं। और इसमें आता है एक्थियोफिस। एक्थियोफिस की खास बात होती है इसका पेरेंटल केयर और इसकी बॉडी में पाए जाने वाला स्कल, जो कि अंदर की ओर धंसा हुआ होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच इज नॉट ए ट्रू एम्फीबियन एनिमल। कौन सा इसमें ट्रू एम्फीबियन एनिमल नहीं है? तो टॉर्टवाइज के बारे में हम जानते हैं क्या है, रेप्टाइल से आगे आएगा। बाकी टोड, फ्रॉग और सैलामेंडर क्या होते हैं? ये तीनों ही किस में आते हैं? एम्फीबियन में आते हैं। अगला क्वेश्चन, फायर बेलिड टोड। फायर बेलिड टोड कौन सा है? तो बॉम्बीनेटर। बॉम्बीनेटर को क्या कहते हैं? फायर बेलिड टोड कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, एन एम्फीबियन लैकिंग टंग इज। कौन सा एम्फीबियन है जिसमें कि टंग नहीं पाया जाता? तो सेम है इक्थियोफिस। इक्थियोफिस में टंग नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, नेक्ट्रस इज कॉमनली कॉल्ड। नेक्ट्रस को कॉमनली क्या कहा जाता है? तो नेक्ट्रस को कॉमनली कहा जाता है मड पप्पी। क्या कहा जाता है? मड पप्पी कहा जाता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ट्रू टेरेस्ट्रियल एनिमल इज। और ट्रू टेरेस्ट्रियल एनिमल कौन सा है? तो टेरेस्ट्रियल एनिमल ट्रू कौन सा होगा? टॉर्टवाइज होगा। ठीक है, फ्रॉग, टोड और नेक्ट्रस ये ट्रू टेरेस्ट्रियल एनिमल नहीं हैं। क्यों? क्योंकि ये एम्फीबियंस हैं। तो कौन होगा? टॉर्टवाइज। अगला क्वेश्चन है, अ फ्रॉग हैज। अ फ्रॉग में क्या क्या होता है? हैंड बट नो फिंगर, ईयर बट नो पिनी, जॉ बट नो टीथ, ईयर बट नो लिड्स। तो टीचर आपके कान पकड़ते हैं ना, उसी को क्या बोलते हैं? पिनी बोलते हैं। और जो फ्रॉग होता है उसमें ईयर पाया जाता है बट पिनी नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन, फ्रॉग हैज। फ्रॉग में क्या होता है? तो देखो इसमें 4 उंगलियां होती हैं पैरों हाथों में, और पैरों में क्या होंगे? 5 उंगलियां होती हैं। तो क्या होंगे? 4 फिंगर्स एंड 5 टोज। कितने होंगे? 4 फिंगर्स एंड 5 टोज होते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन, कॉमन इंडियन बुल फ्रॉग इज। कॉमन इंडियन, राना टिग्रीना, राना एस्टेना और राना सिल्वेटिका, राना साइनोफिलिक्स। तो इसमें राना टिग्रीना जो है ना वो इंडियन बुल फ्रॉग कहलाता है। इंडियन बुल फ्रॉग कौन है? राना टिग्रीना है। अगला क्वेश्चन, रिटेंशन ऑफ लार्वा कैरेक्टर इवन आफ्टर सेक्सुअल मैच्योरिटी इज कॉल्ड। देखो, एक ऐसा लार्वा का कैरेक्टर भी हो लेकिन उसमें सेक्सुअल मैच्योरिटी आ गई हो, उसे क्या कहेंगे? तो उसे नियोटेनी कहते हैं। क्या कहते हैं? नियोटेनी कहते हैं। अच्छा, और इस आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नियोटेनी पाया किस में जाता है? तो एक्जोलोटल लार्वा में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? एक्जोलोटल लार्वा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, द ग्लैंड प्रेजेंट इन द स्किन ऑफ फ्रॉग। जो ग्लैंड पाई जाती हैं इसकी फ्रॉग की स्किन पे वे कैसी होती हैं? तो ये म्यूकस होती हैं और पॉइजनस होती हैं। बड़ी पॉइजनस भी होती हैं, म्यूकस होती हैं। इसीलिए आप अगर देखो ना फ्रॉग को तो कैसा होता है? चिपचिपा सा दिखता है, उसका स्किन जो होता है चिपचिपा सा लगता है, इसी वजह से। अगला क्वेश्चन, फ्रॉग इज ए। फ्रॉग क्या है? एमिनोटेलिक होता है, अमोनोटेलिक होता है, यूरियोटेलिक होता है या यूरिकोटेलिक होता है? तो यह यूरियोटेलिक होता है। अगला क्वेश्चन है, नियोटेनी इज फाउंड इन। नियोटेनी किस में पाई जाती है? तो यह किस में पाई जाती है? एक्जोलोटल लार्वा में पाई जाती है। किसमें? एक्जोलोटल लार्वा में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, फ्रॉग बिलोंग टू द अदर। फ्रॉग बिलोंग करता है किस ऑर्डर से? बिलोंग करता है फ्रॉग। तो यहाँ पर सबके बारे में देखते हैं। यूरोडेला यानी पूंछ जिसमें पाई जाती है। कॉर्डाटा, कॉर्डाटा का मतलब ये होता है पूंछ। कॉर्डल टेल, कॉर्ड का मतलब क्या होता है?
टेल, ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक ही हो गया, सेम हो गया, सेम ऑर्डर है यह। दूसरा अपोडा, अपोडा जिसमें कि पैर नहीं पाए जाते हैं, यानी ये सबसे पहला वाला है जिसमें कि इक्थियोफिस आती है। यूरोडेला और कॉर्डाटा इसमें क्या आता है, सैलामेंडर आता है। और तीसरा बचा एन्यूरा, एन मतलब नहीं, न्यूरा मतलब क्या होता है, जिसमें कि टेल नहीं पाया जाता है, तो एन्यूरा कौन हो गया, इसमें फ्रॉग आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है द फंक्शन किडनी ऑफ फ्रॉग टेडपोल इज, फ्रॉग जो टेडपोल होता है उसकी किडनी कैसी होती है, तो उसकी किडनी होती है प्रोनेफ्रोज होती है। कैसी किडनी पाई जाती है उसमें, प्रोनेफ्रोज किडनी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन फ्लाइंग फ्रॉग इज, फ्लाइंग फ्रॉग कौन होता है, तो देखो रैकोफोरस जो होता है, रैकोफोरस इज ए फ्लाइंग फ्रॉग। अगला क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोडिफाइड इनटू पॉइजनस ग्लैंड, पॉइजनस ग्लैंड में कौन मोडिफाइड होता है, जो पैरोटॉइड ग्लैंड होता है ना, पैरोटॉइड ग्लैंड चेंज हो जाता है पॉइजनस ग्लैंड में। अगला क्वेश्चन एक्जोलोटल इज अ नेम गिवन टू द लार्वा ऑफ, एक्जोलोटल ग्लैंड किस, एक्जोलोटल जो नाम है वह किसके लार्वा को दिया गया है, तो एम्बीस्टोमा जो लार्वा होता है, एम्बीस्टोमा एक टाइप का सैलामेंडर होता है, तो उसके लार्वा को क्या कहते हैं, एक्जोलोटल लार्वा। और एक्जोलोटल लार्वा किसकी कमी की वजह से होता है, थायरॉक्सिन की कमी से। और थायरॉक्सिन किसकी वजह से नहीं मिल पाता है, पानी में आयोडीन की कमी से। अगला क्वेश्चन है एक्जोलोटल लार्वा बिलोंग टू द ऑर्डर, किस ऑर्डर से बिलोंग करता है, तो जिसमें टेल पाया जाता है, यानी कि कौन, यूरोडेला, ये यूरोडेला में टेल पाया जाता है ना, तो उससे बिलोंग करता है कौन, एक्जोलोटल लार्वा। अगला क्वेश्चन लिम्बलेस एम्फीबियन बिलोंग टू द ऑर्डर, लिम्बलेस एम्फीबियन किस ऑर्डर से बिलोंग करते हैं, तो किसे करेंगे, जिसमें कि नहीं पाया जाता होगा पैर, ठीक है, लिम्बलेस मतलब जिसमें कि लिम्ब नहीं पाया जाता उससे, तो वह है जिम्नोफियोना, जिम्नोफियोना को ही कहा जाता है एपोडा, ठीक है। अगला क्वेश्चन न्यूट क्या है, तो न्यूट एक एम्फीबियन होता है, सैलामेंडर की तरह ही होता है, तो यह दिखने में मतलब अगर इसकी बात करें तो ये किस में आ जाएगा, कॉर्डाटा या यूरोडेला में आता है, और पानी में ही पाया जाता है, पानी में ही रहता है मतलब। अगला मिडवाइफ टोड बिलोंग टू द जीनस, मिडवाइफ टोड जो होती है वह किस जीनस से बिलोंग करती है, तो मिडवाइफ टोड जो होती है वह किसे बिलोंग करेगी, एलाइटस को कहते हैं, एलाइटस को क्या कहते हैं, मिडवाइफ टोड कहा जाता है। अगला कैसिलियंस बिलोंग टू द ऑर्डर, कैसिलियंस जो होते हैं वह किस ऑर्डर से बिलोंग करते हैं, तो देखो कैसिलियंस जो होते हैं ना जिम्नोफियोना ऑर्डर से बिलोंग करते हैं, किसे करते हैं, जिम्नोफियोना ऑर्डर से बिलोंग करते हैं। अगला क्वेश्चन एम्बीस्टोमा इज द फाउंड इन, एम्बीस्टोमा किस में पाया जाता है, कहाँ पर पाया जाता है, तो एम्बीस्टोमा जो है ना वो नॉर्थ अमेरिका में, तो नॉर्थ अमेरिका और मैक्सिको में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन हाइबरनेटिंग फ्रॉग रिस्पायर्स विथ, जो हाइबरनेटिंग फ्रॉग होते हैं इनमें रेस्पिरेशन कैसे होता है, तो हाइबरनेटेशन का मतलब होता है कि जाड़े में जब इस नींद लेते हैं, जाड़े में जब सो जाते हैं, जाड़े में नहीं दिखाई देते हैं फ्रॉग, तो उस समय यह कैसे रिस्पायर करते हैं, तो कैसे करते हैं, अपनी स्किन के थ्रू करते हैं, क्योंकि अब पूरी एनर्जी इनको अपनी बचानी होती है ना, उस समय कुछ ना खाते हैं ना पीते हैं, तो उस समय अपनी स्किन पूरी एनर्जी बचानी होती है, तो ये रिस्पायर करने के लिए रेस्पिरेशन स्किन से करते हैं। अच्छा जो फ्रॉग होते हैं या फिर ये कहें कि जो एम्फीबियंस होता है उसमें दोनों चीज़ें पाई जाती हैं, एस्टिवेशन भी पाया जाता है और हाइबरनेशन की प्रोसेस भी पाई जाती है। एस्टिवेशन का मतलब क्या होता है, गर्मी के दिनों में सो जाना, और जो हाइबरनेशन होता है उसका मतलब क्या होता है, जाड़ों के दिन में सो जाना, तो मतलब शीत निद्रा हाइबरनेशन का मतलब होता है, और जो एस्टिवेशन है उसका मतलब है ग्रीष्म निद्रा, ठीक है, तो यह दोनों ही पाया जाता है इनमें। अगला क्वेश्चन है कांगो इल, ठीक है, कॉन्गो इल क्या है, तो जो कॉन्गो इल जो है वह एक एम्फीबियन है, एम्फीबियन को कहते हैं कॉन्गो इल, और इसका नाम है एम्फीयूमा, क्या नाम है, एम्फीयूमा, ठीक है। अगला क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉइजनस एम्फीबियन, इसमें से पॉइजनस एम्फीबियन कौन सा है, तो देखो जो ब्यूफो है ना, ब्यूफो खतरनाक होता है, जो टोड होते हैं ना, जितने भी टोड होते हैं उनकी स्किन पर देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि उनकी स्किन पर ग्लैंड आपको दिखाई देंगे, त्वचा खुरदरी होती है, तो ये जो टोड होते हैं वे सबके सब बड़े इनमें पॉइजन पाया जाता है, खतरनाक होते हैं, तो यह होता है ब्यूफो मैराइनस, ठीक है। अगला क्वेश्चन एम्फीबियंस आर नॉट फाउंड, एम्फीबियंस कहाँ पे नहीं पाए जाते हैं, वैसे तो ये हर जगह पाए जाते हैं लेकिन समुद्र में ये नहीं पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेट्स इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एम्फीबियन, कौन सा इसमें कैरेक्टरिस्टिक एम्फीबियन का नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी पे आ जाओ, सी दिख रहा है ना, एमनियोट एग,
तो इनकी एग जो होती है एन एमनियोटा होती है, एमनियोट नहीं होती है। अगला क्वेश्चन, एंसेस्ट्रल एम्फीबियंस वेयर टेट्रापॉड्स दैट इवॉल्व ड्यूरिंग, जो एंसेस्ट्रल एम्फीबियंस थे टेट्रापॉड थे वे, और इवॉल्व हुए सबसे पहले कब, तो ये पूछ रहा है मतलब कि यह समय पूछ रहा है कि कब एम्फीबियंस दुनिया में आए थे। तो वह पीरियड था डेवोनियन पीरियड। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, डेवोनियन पीरियड। और डेवोनियन पीरियड किस एरा से बिलोंग करता है? पैलियोजोइक एरा से। पैलियोजोइक एरा के डेवोनियन पीरियड में आए थे एम्फीबियंस। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट क्लास ऑफ वर्टिब्रेट्स इन द नंबर ऑफ स्पीसीज, सबसे कम नंबर वाले वर्टिब्रेट्स कौन हैं? तो सबसे कम नंबर एम्फीबिया का ही है। अगला क्वेश्चन, द वेनस सिस्टम ऑफ फ्रॉग डिफर फ्रॉम दैट ऑफ रैबिट इन द प्रेजेंस ऑफ, जो वीनस सिस्टम होता है फ्रॉग का वह रैबिट से किस आधार पे अलग होता है? तो देखो जो फ्रॉग होते हैं ना उसमें हिपैटिक पोर्टल सिस्टम भी पाया जाता है और साथ में रीनल पोर्टल सिस्टम भी पाया जाता है। तो ये दोनों ही किस में पाया जाता है? एम्फीबियंस पे। जबकि अगर रैबिट की बात करें तो उसमें क्या पाएगा? हिपैटिक पोर्टल सिस्टम पाया जाएगा, और इसमें दोनों ही पाए जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन, डर्मल स्केल्स एम्बेडेड इन द स्किन आर प्रेजेंट इन, जो डर्मल स्केल्स हैं वह धंसी हुई हैं स्किन में, किसकी स्किन में धंसी हुई है? तो इक्थियोफिस में। हमने क्या कहा था कि जो एपोडा होते हैं या अपोडा, उनकी जो स्किन होती है उसमें क्या होते हैं? पैर नहीं पाए जाते हैं, लिम्बलेस होते हैं और उसमें स्केल्स धंसे हुए होते हैं। तो यह हो गया इक्थियोफिस। अगला क्वेश्चन, हॉर्न टोड इज एंड, देखो जो हॉर्न टोड है ना उसको, वो रेप्टाइल्स है, ठीक है, रेप्टाइल में आती है और वह क्या है? एक लिजार्ड है, मतलब छिपकली है वो, और उसमें उसको क्या कहते हैं? हॉर्न टोड कहते हैं। अगला क्वेश्चन, लो जॉ इज टूथलेस, लोअर जॉ टूथलेस होती है, किस में होती है? फ्रॉग में। फ्रॉग में जो लोअर जॉ होती है ना उसमें टूथ नहीं पाया जाता है, मतलब दांत नहीं होते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, अब्सेंस ऑफ थंब इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, अब्सेंस ऑफ थंब, थंब किस में नहीं पाया जाता है? तो सिर्फ फिंगर पाई जाती है, थंब नहीं पाया जाता है, किसमें? फ्रॉग में। अगला क्वेश्चन, नी मतलब फ्रॉग का मतलब एम्फीबिया, किसी भी एम्फीबिया में नहीं पाया जाता। अगला क्वेश्चन, नी इज एब्सेंट इन फ्रॉग, दिस हेल्प फ्रॉग इन, देखो अगर इनमें गला पाया जाता तो क्या होता है? जब जोर से जंप करते हैं ना तो इनका गला टूट जाता है, इसीलिए इनमें गला पाया ही नहीं जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी, जंपिंग ऑन ग्राउंड, किसमें हेल्प करता है? जंपिंग ऑन ग्राउंड। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इवॉल्व फर्स्ट, सबसे पहले कौन आया था? सबसे पहले कौन आया था? रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, बर्ड्स और मैमल्स। तो इनमें तो सबसे पहले एम्फीबियन ही आए थे। अगला क्वेश्चन, अ फ्रॉग लिव इन द वाटर और नियर वाटर बिकॉज, फ्रॉग जो होते हैं वह रहते हैं पानी में या फिर पानी के आसपास रहते हैं। क्यों रहते हैं वहाँ पे? क्योंकि इनकी खास बात क्या है कि इनकी जो स्किन के थ्रू ये रिस्पिरेशन कर सकते हैं, रेस्पायर्स थ्रू द स्किन, स्किन के थ्रू रिस्पिरेशन कर सकते हैं, इसलिए ये वहाँ पे रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, if groups of minute scales arranged in the transverse row are found beneath the groups of the skin, the animal can be identified, जो एक ही ऐसे ग्रुप के एनिमल्स जिनमें स्केल्स पाई जा रही है, क्या है? स्केल्स पाई जा रही है, बहुत छोटी छोटी, ठीक है, यह सभी एक ट्रांसवर्स रॉ में हैं और क्या है? बीनीथ द ग्रुप ऑफ स्किन, स्किन की जो ग्रुप है उसके नीचे हैं, इस एनिमल को क्या कहेंगे? तो जो अपोडा के जीव हैं जिनके बारे में मैंने कहा था इक्थियोफिस, इक्थियोफिस में क्या होता है? लिम्बलेस होता है और इसमें माइन्यूट स्केल्स पाए जाते हैं, तो ये अपोडा में आता है। और जिम्नियोफोरा कहा जाता है अपोडा के जीवों को। अगला क्वेश्चन, एम्फीबिया स्केल्स आर प्रेजेंट इन द स्किन ऑफ, किसकी स्किन में एम्फीबिया स्केल्स पाए जाते हैं? इक्थियोफिस में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, नियोटेनी इज ऑब्जर्व्ड इन, नियोटेनी किस में पाया जाता है? तो हमने बताया था नियोटेनी एक्जोलोटल लार्वा में पाया जाता है, और एक्जोलोटल लार्वा किसका होता है? एम्बी स्टोमा का होता है। अगला क्वेश्चन, फर्स्ट एम्फीबियन अपीयर ड्यूरिंग द पीरियड, पहला एम्फीबियन किस पीरियड में आया था? इसके पहले भी शायद ये क्वेश्चन अभी हमने बताया था ना, तो किस पीरियड में था? डेवोनियन पीरियड। डेवोनियन पीरियड किस में था? पैलियोजोइक एरा से बिलोंग करता है। तो समटाइम्स एरा पूछा जाता है, समटाइम्स पीरियड पूछा जाता है, यह क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन, इक्थियोफिस इज ए मेंबर ऑफ, इक्थियोफिस किसका मेंबर है? तो देखो इक्थियोफिस जो किसका मेंबर है? एम्फीबिया का है, किसका है? एम्फीबिया का, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, जिम्नोफोरिया आर, जिम्नोफोरिया क्या है? कैसे जीव है जिम्नोफोरिया? तो देखो जिम्नोफोरिया टेल लेस विद लॉन्ग लेग, तो लेग तो उसमें पाया ही नहीं जाता है। दूसरा, एक्सटिंक्ट विथ मैसिव एंडोस्केलेटन, ऐसा भी नहीं है। स्केल लेस विद अ वेल डेवलप्ड टेल, ऐसा भी नहीं है। तो क्या है? वर्मी फॉर्म विदाउट लिम्स,
वर्मी फार्म होते हैं और इनमें लिम्ब नहीं पाया जाता है। अच्छा, आपको पता है इनको ब्लाइंड वर्म कहा जाता है क्योंकि इनकी आंखें दिखती तो हैं लेकिन इनकी आंखें देखती नहीं हैं। मतलब हमें दिखेंगे कि इनके पास आंखें हैं लेकिन इनको नहीं दिखाई देता है कि आसपास क्या है, तो ये देख नहीं सकते, इसलिए इनकी आंखें कैसी होती हैं, इसीलिए इनको कहा जाता है क्या, ब्लाइंड वर्म। ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट टैक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ एनिमल्स हैविंग ए क्रैनियम। मतलब एक ऐसे ग्रुप की बात कर रहा है जिसमें क्रैनियम भी पाया जा रहा है, वर्टिब्रल कॉलम भी पाया जा रहा है, वेंट्रल हर्ट भी पाया जा रहा है और पल्मोनरी रेस्पिरेशन होता है और उसमें 2 पेयर पाए जाते हैं लिम्स के। ठीक है, तो वो किसकी बात कर रहा है, तो इसमें जो 4 ऑप्शन दिए हैं चारों ही ऑप्शन के लिए सही बात है, लेकिन ये क्या पूछ रहा है, स्मॉलेस्ट टैक्सोनॉमिक ग्रुप की बात कर रहा है। तो अब चलो सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा इसमें है, तो सबसे बड़ा क्या है, कॉर्डाटा। कॉर्डाटा के अंदर क्या आता है, वर्टिब्राटा। वर्टिब्राटा के अंदर आता है ग्नैथोस्टोमाटा और ग्नैथोस्टोमाटा के अंदर क्या आता है, टेट्रापोडा। तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से और आपका करेक्ट आंसर सेलेक्ट करना है। तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर लिस्ट 1 में दिया है एक्जोलोटल लार्वा, और एक्जोलोटल लार्वा किससे मिलेगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एम्बीस्टोमा। एम्बलीस्टोमा किसमें, एम्बलीस्टोमा क्या होता है, एक्जोलोटल लार्वा पाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन लिम्बलेस लिजार्ड। लिम्बलेस लिजार्ड कौन सा है, तो लिम्बलेस लिजार्ड किसे कहते हैं, एक ऐसा लिजार्ड है, या क्या है, लिजार्ड है, मतलब हम रेप्टाइल्स की बात कर रहे हैं। और लिम्बलेस लिजार्ड का अगर लिम्बलेस और रेप्टाइल्स की बात करें तो कौन होंगे, स्नेक होंगे, तो वहीं से आंसर मिल जाएगा ग्लास स्नेक। ग्लास स्नेक क्या होते हैं, लिम्बलेस लिजार्ड को क्या कहते हैं, ग्लास स्नेक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है पॉइजनस लिजार्ड। पॉइजनस लिजार्ड कौन सा होता है, तो गीला मॉन्स्टर जो होता है ना, गीला मॉन्स्टर या पॉइजनस होता है। अगला क्वेश्चन लार्जेस्ट एग ऑफ मैमल। लार्जेस्ट एग किस मैमल का होता है, तो आप इसको जानते हो, बहुत अच्छे से जानते हो, वह होता है ऑर्निथोरैंकस। क्या होता है, ऑर्निथोरैंकस होता है। अगला क्वेश्चन, अगला ऑप्शन है स्ट्रूथियो कौन है, तो जो ऑस्ट्रिच है ना, ऑस्ट्रिच का ही जेनेरिक नेम है स्ट्रूथियो। ठीक है, ऑस्ट्रिच का जेनेरिक नेम क्या है, स्ट्रूथियो। तो बाकी दो ऑप्शन आप तो आंसर कोड तो देखने की जरूरत है नहीं, उसको तो आप खुद ही मिला लोगे। अगला क्वेश्चन विच टाइप ऑफ सिलोम इज फाउंड इन द फ्रॉग। फ्रॉग में कैसा सिलोम पाया जाता है, तो इकाइनोडर्मेटा से लेकर आगे के सभी जीवों में क्या पाया जाता है, एंटेरोसिल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है टीथ इन फ्रॉग। टीथ जो होती है फ्रॉग में वो कैसे होती है, तो ये सभी होमोडोंट होते हैं। कैसे होते हैं, होमोडोंट होते हैं। अगला क्वेश्चन सैलामेंडर बिलोंग टू। सैलामेंडर किससे बिलोंग करता है, तो यह एम्फीबिया से बिलोंग करता है। यहाँ तो आपको कुछ समझाने की जरूरत है नहीं। अगला क्वेश्चन विच आर द फॉलोइंग हैज 3 चैम्बर्ड हर्ट। 3 चैम्बर्ड हर्ट किसमें पाया जाता है, तो किसमें पाया जाता है, यह पाया जाता है एम्फीबिया में, और एम्फीबिया में क्या आता है, सैलामेंडर आते हैं। इसके पहले फिशेज थी, फिशेज में क्या 2 चैम्बर्ड हर्ट था, ये यहाँ पे क्या है 3 चैम्बर्ड हर्ट है। और 3 चैम्बर्ड हर्ट में कितने ऑरिकल हैं, 2 ऑरिकल और 1 वेंट्रिकल पाया जाता है। ये याद रहेगा ना, हमेशा याद रखना इसको, 2 ऑरिकल और 1 वेंट्रिकल। Which of the following feature is not common between newt and hemidactylus? न्यूट और हेमीडैक्टाइलस में क्या कॉमन नहीं है, तो देखो जो न्यूट होता है यह क्या है, न्यूट के बारे में बात करें तो ये क्या है, एक एम्फीबिया है। और हेमीडैक्टाइलस क्या है, आपके घर वाली जो छिपकली होती है ना, छिपकली देखिए ना घर में, वही हेमीडैक्टाइलस है। तो अब इनमें क्या अंतर है देख लो, बॉडी इज डिविजिबल इनटू हेड, नीक, ट्रंक एंड टेल। तो यह को खास बात बता रहा है किसकी, हेमीडैक्टाइलस की, जिसमें कि निक पाया जा रहा है। बाकी अगर हम बात करें एम्फीबिया की तो उसमें निक नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, अगला ऑप्शन हेड विथ पेयर्स ऑफ आइज एंड टिम्फैनिक मेम्ब्रेन है, तो दोनों में ही पाया जाता है। ट्रंक हैज 2 पेयर्स ऑफ लिम्स फॉर लोकोमोशन, ये भी पाया जाता है। हर्ट इज 3 चैम्बर्ड, तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वह क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, बॉडी इज डिविजिबल इनटू हेड, नीक, ट्रंक एंड टेल। ठीक है, तो यह किसमें, हेमीडैक्टाइलस होता है। अगला अगला क्वेश्चन है 54। फ्रॉग इज कॉल्ड एन एम्फीबियन। फ्रॉग को एम्फीबियन क्यों कहते हैं, क्योंकि यह कहाँ रहता है, पानी में भी रह सकता है और जमीन पर भी रह सकता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, एम्फीबियन कहते हैं। अगला क्वेश्चन, एनुअल माइग्रेशन डज नॉट अकर इन द केस ऑफ। किसके केस में एनुअल माइग्रेशन नहीं पाया जाता है, तो इसके पहले जब हम पढ़ रहे थे पीसीज, तो पीसीज में हमने पढ़ा था सैल्मॉन के बारे में, कि सैल्मॉन क्या होता है, एनाड्रोमस होता है। मतलब वो हमेशा ही जब भी उसे अंडे देने होते हैं तो कहाँ चला आता है, मतलब मछली है तो कहाँ चली आएगी, हमेशा समुद्र से
चली जाती है साफ जल की ओर, या ये कहें कि फ्रेश वाटर यानी रिवर की ओर आ जाती है। ठीक है, ठीक ऐसे ही आर्कटिक टर्न और साइबेरियन क्रेन को हम जानते ही हैं कि ये दोनों भी क्या होते हैं, माइग्रेशन करते हैं। लेकिन सैलामेंडर माइग्रेशन नहीं करता है। कहाँ पे यह पाया जाता है, अमेरिका में होता है, नॉर्थ अमेरिका में, और आराम से वहीं पे चुपचाप पड़ा रहता है। अगला क्वेश्चन है, एपिडर्मल स्केल इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ क्लास रेप्टिलिया। एपिडर्मल स्केल जो है वह फीचर है रेप्टिलिया क्लास की। ठीक है, विच आर द फॉलोइंग क्लासेज विदाउट एपिडर्मल स्केल। कौन सी इसमें ऐसी क्लास है जिसमें एपिडर्मल स्केल नहीं पाई जाती। तो जो एपिडर्मिस होती है, इस पे जो स्केल होती है उसको क्या कहते हैं, एपिडर्मल स्केल, और वह पाई जाती है पीसीज में, तो देखा ही था स्केल पाई जाती है ना। उसके बाद जो एफ्स होती हैं उसमें भी पाई जाती है, मैमेलिया इसमें भी स्केल पाई जाती है, लेकिन एम्फीबिया में स्केल नहीं पाई जाती। तो ऑप्शन नंबर डी। और एक हल्की सी स्केल पाई किस में जाती है, जो शरीर में अंदर की ओर धंसी होती है, वह पाई जाती है किस में पाई जाती है, इक्थियोफिश में। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट फॉर एक्जोलोटल लार्वा। एक्जोलोटल लार्वा के लिए क्या करेक्ट है, इसो न्यूटेनियन पेडोजेनेसिस, तो ये बात तो सही है। अब्सेंस ऑफ थायरॉक्सिन अफेक्ट मेटामॉर्फोसिस, ये भी बात सही है। इट इज लार्वा ऑफ हेमिकॉर्डाटा, नहीं ये हेमिकॉर्डाटा का लार्वा तो बिल्कुल नहीं है। यह किसका लार्वा है, किसका लार्वा है यह, एक्जोलोटल लार्वा किसका है। अरे अब तक तो आपको कमेंट बॉक्स में लिख देना चाहिए कि ये किसका लार्वा है। इसके साथ ही ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ, और इसके बाद अगला चैप्टर हमारा होगा रेप्टाइल्स